बिला आखिर इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आ गया, जिसके तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन और साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दी गया और इसके अलावा उनके ख़िलाफ़ बदनवानी के जो इल्ज़ामात हैं उस पर तहक़ीक़ात करने का भी कहा गया है। ये तो काफ़ी दिनों से लोगों को इंतज़ार था और पीटीआई की क़यादत ने पहले ही तंबीह कर दी थी, वार्न कर दिया था इलेक्शन कमीशन को कि वो जानिबदारी से काम नहीं करे। तो आज हम इस पे बहस करेंगे कि इस फ़ैसले के क्या इम्प्लिकेशंस होंगी, इसके असरात क्या होंगे, क्योंकि पाकिस्तान का जो बहरान है, जो सियासी बहरान है, इस फ़ैसले के बाद मज़ीद गहरा हो जाएगा। बहरान तो वैसे ही है, मगर ये जो इलेक्शन कमीशन का फ़ैसला आया है जिसमें इमरान खान साहब को नाअहल करार दे दिया गया है, इससे एक नया बहरान जन्म लेगा। तो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये है कि जो तोशा खाना का जो सारा सिलसिला है और जिसके तहत इमरान खान साहब को जो असेंबली की जो मुद्दत है 2018 से लेके 2023 तक का जो अरसा है उसमें नाअहल करार दे दिया गया है, यानी वो मुस्तकिल तौर पे नाअहल करार नहीं पाए हैं। जैसे कि नवाज़ शरीफ साहब को सुप्रीम कोर्ट ने परमानेंटली डिस्क्वालीफाई कर दिया था, ये इमरान खान साहब के साथ नहीं हुआ। मगर ये तो हुआ है ना कि उनके बारे में फ़ैसले में लिखा हुआ है कि बदनवानी के इल्ज़ामात, तो उस पर तहक़ीक़ात होंगी और जो हुक्मरान इत्तेहाद है अब उसकी ये कोशिश होगी कि इमरान खान साहब को जो है वो परमानेंटली यानी मुस्तकिल तौर पे नाअहल करार दे दिया जाए। तो ये जो कशमकश है पीटीआई की और जो पीएमएलएन और जो उसके इत्तेहादी हैं, ये सियासी कशमकश जो है इसने एक नया मोड़ ले लिया है। दूसरी बात यह है कि जो तोशा खाना का सारा सिलसिला है इसमें 1974 में 1974 में इसका वजूद आता है, कैबिनेट डिवीज़न के अंदर इसका वजूद आता है। और इस्लामाबाद में ज़ाहिर है कि जो भी तहाइफ़ मिलते हैं, जो चाहे वो हेड्स ऑफ़ द स्टेट हों, हेड्स ऑफ़ द गवर्नमेंट हों, ब्यूरोक्रेट्स हों, बाकी हों, वो तहाइफ़ जो है वो तोशा खाने में रखवाए जाते हैं और वो रियासत की मिल्कियत होता है। जैसे कि भारत में जो भारत की वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी हैं, जब उनसे पूछा गया तोशा खाने के बारे में तो उन्होंने हंस के कहा भाई कि मुझे तो पता ही नहीं कि कितने तहाइफ़ मिले, कितने तहाइफ़, मगर ये नहीं हुआ कि उन्होंने वो तहाइफ़ बेच दिए। और इल्ज़ाम इमरान खान साहब पे ये कि उन्होंने 4 तहाइफ़ जो है वो बेचे और उससे जो आमदनी हुई उसे डिक्लेयर नहीं किया, जबकि वो कहते हैं वो डिक्लेयर किया। तो ये दूसरी बात जो है तोशा खाने की, ये पिछले कुछ दिनों से उस पे मंज़राम पे आई। और फिर तीसरी चीज़ ये है कि तोशा खाना जो है वो सिर्फ़ इमरान खान साहब पे क्यों, जो वज़ीर-ए-आज़म थे नवाज़ शरीफ, इसके अलावा यूसुफ रज़ा गिलानी, जो सदर आसिफ ज़रदारी, उनको भी तो गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ मिली थी जब वो सरकारी दौरे पे गए थे गैर ममालिक में, तो तहाइफ़ पे उनको मिले तो उन्होंने वो गाड़ियाँ जो है वो ख़रीद ली, कम दाम में ख़रीद ली, तो नुकसान हुआ। अब हमारे यहाँ चूँकि जो कल्चर है पाकिस्तान में वो बदनवानी का है, जबकि भारत में जो है ये नहीं होता कि जो रियासत का जो हेड ऑफ़ द गवर्नमेंट है, ये हेड ऑफ़ द स्टेट हैं, वो उसको अपनी जागीर समझ लें, जो भी तहाइफ़ मिलते हैं और वो गायब कर दें, मतलब अपने साथ ले गए, टर्म ख़त्म हुई वो अपने साथ ले गए, बताया तक नहीं। तो ये यहाँ पे हुआ है। अब इसके जो असरात हैं कि इमरान खान साहब ने आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले, 4 महीने पहले कहा था कि अगर इलेक्शंस जो हैं वो अनाउंस नहीं होते हैं, शफाफ इंतखाबात अनाउंस नहीं होते हैं, तो फिर मुल्क में खाना जंगी होगी। खाना जंगी की उन्होंने धमकी दी थी। क्या पाकिस्तान खाना जंगी को अफोर्ड कर सकता है? बिल्कुल नहीं कर सकता। मगर जिस नहज पे हालात जा रहे हैं, मुल्क के हालात जा रहे हैं कि सैलाब, उसके बाद का बहरान और फिर इसके अलावा जो बढ़ती हुई कशमकश जो पीटीआई और जो हुक्मरान जो कोलिशन है उसके दरमियान, और फिर लॉन्ग मार्च की धमकी। इमरान खान साहब बार बार कह रहे हैं कि मैं अक्टूबर में तारीख दूंगा लॉन्ग मार्च की, क्योंकि ये मेरी बात नहीं सुन रहे, ये लोग इंसाफ से काम नहीं कर रहे ले रहे, ये एक फाशिस्ट हुकूमत है। तो लॉन्ग मार्च की धमकी
और फिर ये तोशा खाने पे फ़ैसला। अब इस पे ये होना है कि ज़ाहिर है इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, वो कोई सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, वो हाई कोर्ट का फ़ैसला नहीं है, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फ़ैसला है। और ये फ़ैसला जो है ये ज़ाहिर है चैलेंज होगा, और हो सकता है हो भी गया हो। हाई कोर्ट में, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज होगा, वहाँ से अगर वो नहीं होता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। तो ये कहना है जनाब जो उनके मुखालिफिन हैं कि इमरान खान साहब जो हैं वो हमेशा के लिए नाअहल हो गए, इमरान खान साहब जो हैं वो करप्ट साबित हो गए, ये ऐसा नहीं है, ये गलत है लोगों को गुमराह करने के लिए। और इसमें जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान उसकी जो साख है उस पर भी सवालिया निशान उठ गए हैं कि जितने भी फैसले आए हैं कुछ महीनों में वो सारे के सारे पीटीआई के ख़िलाफ़ हैं। और फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो तोशा खाने का जो सारा सिलसिला है, जो पाकिस्तान के साबिक़ 2 वज़राए आज़म जिसमें कि नवाज शरीफ और यूसुफ रज़ा गिलानी और जो साबिक़ सदर आसिफ ज़रदारी, उन पे इस चीज़ को लागू क्यों नहीं किया, तहक़ीक़ात क्यों नहीं की, जबकि उन्हें पता है। फिर इसके अलावा फ़ॉरेन फंडिंग केस जो है पीटीआई पे तो बहुत ज़्यादा दबाव, बहुत ज़्यादा उस पर जनाब कि उसने अपने सोर्सेस नहीं बताए कि इलेक्शन के वक्त 18 के इलेक्शन में 13 के इलेक्शन में जो बाहर से जो पैसा आया वो कैसे आया, मगर वो चीज़ जो है वो PMLN पे और PPP पे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे लागू नहीं होती। और ये जो मुखालिफिन कहते हैं इमरान खान साहब के, वो ये भी तो कहते हैं कि जो अपॉइंटमेंट थी चीफ इलेक्शन कमीशन की, यानी सुल्तान राजा साहब, वो तो पीटीआई की गवर्नमेंट ने की है, तो अब वो उनके ख़िलाफ़ हो गए हैं। तो बात यह है कि ये जो इदारे हैं, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे वो हाई कोर्ट्स हों, चाहे वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान हो, चाहे फ़ौज हो, ब्यूरोक्रेसी हो, ये इदारे जो हैं ये न्यूट्रल होने चाहिए, यानी गैर जानबदार होने चाहिए। हमारे यहाँ ये कोशिश की जाती है कि इन इदारों से फ़ैसले जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के लिए जाएँ, इन इदारों को जो है वो मुलव्वस किया जाए, सियासत में मुलव्वस किया जाए, और यही हो रहा है। तो मैं ये कहूँगा कि जो फ़ैसला आया है आज की तारीख़ यानी जुमे के दिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का, और जिस पे कि पीटीआई ने के जो कारकुन हैं और उन्होंने फवाद चौधरी साहब ने कमेंट किया इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले पे, तोशा खाने पे कि अवाम बाहर निकलें, सड़कों पे निकलें, एहतजाज कर रहे हैं। और एहतजाज हुआ, ओकाड़ा में हुआ, कराची में हुआ, रावलपिंडी में हुआ, फैसलाबाद में हुआ। तो अब इसमें ये चीज़ तो वाज़े हो गई है कि इमरान खान साहब को उम्र भर के लिए नाअहल नहीं करार दिया गया है, और ये जो नाअहलियत है वो अगले साल जो इलेक्शन होंगे 2023 में वहाँ तक है, और इसको चैलेंज किया जाएगा, इसको इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, इसको फिर सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा। मगर असल चीज़ ये है कि जो हमारे यहाँ कल्चर है, बदनवानी का कल्चर है, कि जो हुक्मरान होते हैं वो ये समझते हैं कि उनको जब वो दौरे करते हैं बाहर के ममालिक में और उनको तोहफ़े मिलते हैं, चाहे वो घड़ी हो, चाहे वो गाड़ी हो, चाहे वो पेन हो, चाहे वो कोई और चीज़ हो, तो वो तोशा खाना होता ही इसीलिए है, कैबिनेट जो डिवीज़न है उसके अंडर में, कि वहाँ पे वो जमा करा दी जाते हैं। और उस पर फिर एक लॉ जो है या रूल है कि आप ख़रीद सकते हैं कम कीमत पे, और मगर उसको डिक्लेयर तो करना चाहिए। इमरान खान साहब पे इल्ज़ाम ये है कि उन्होंने उसको डिक्लेयर नहीं किया। नरेंद्र मोदी साहब जो भारत के वज़ीर-ए-आज़म हैं, उन्होंने ये कहा कि जो ऑफिशियली जो गिफ्ट्स मिलते हैं अगर वो बेचे जाते हैं तो उससे बाकायदा उसका ऑडिट होता है, और फिर इसके अलावा उससे जो तरक्याती काम है वो करवाए जाते हैं जिससे मुल्क का फ़ायदा हो। मगर हमारे यहाँ जो सोच है कि अगर ज़रदारी साहब को गाड़ियाँ मिली, अगर गिलानी साहब को मिली, नवाज शरीफ साहब को मिली, तो वो समझते हैं कि वो उनकी ज़ाती जागीर है, और फिर उन्होंने वो गाड़ियाँ जो हैं वो कम दाम में ख़रीद के जो है वो जैसे गिलानी साहब ने जो 3 गाड़ियाँ थीं वो कम दाम में ख़रीदी, 15% 20% के उस पर ख़रीदी, और उसमें से एक गाड़ी जो है वो ज़रदारी साहब को गिफ्ट कर दी, दूसरी जो है वो नवाज शरीफ साहब को। तो अब मतलब ये तो नहीं होना चाहिए ना, कि इस मुल्क में पहले ही माशी मसाइल बहुत हैं, इक़्तिसादी मसाइल हैं, और उसमें अगर बाहर के से कोई तोहफ़े वगैरह मिल रहे हैं
तो ये तो एक स्टेट प्रॉपर्टी होती है, इसको क्यों जो है वो अपने ज़ाती मफाद में या ज़ाती इस्तेमाल में उसको लाया जाता है। तो अभी ये बहरान जो है ये संगीन हो गया है, जो सियासी इसके असरात जो है वो होंगे, और इमरान खान साहब जो हैं वो इसको इस्तेमाल करेंगे। जो फ़ैसला आया है इलेक्शन कमीशन का, इनके ख़िलाफ़ जो फ़ैसला आया है, और अभी तो फ़ॉरेन फंडिंग केस का फ़ैसला आना बाकी है। वो तो ये कहते हैं कि पूरी कोशिश है कि मुझे नाअहल तो नाअहल तो वो हो गए हैं, मगर वो हुए हैं 1 साल के लिए, अब परमानेंटली वो नाअहल होते हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट ने 2017 में जो फैसला था सुप्रीम कोर्ट का, उसमें 18 में उसमें इमरान खान साहब को सादिक और अमीन करार कर दिया था, जबकि नवाज शरीफ साहब जो हैं उनको नाअहल ताहयात नाअहल करार दे दिया कि वो पब्लिक ऑफिस होल्ड नहीं कर सकते, वो इलेक्शन लड़ सकते। मगर इमरान खान साहब को सादिक को अमीन करार दिया, जबकि उन्हीं की पार्टी के जो सीनियर रहनुमा जहांगीर तरीन साहब को उनको डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो वो इलेक्शन नहीं लड़ सकते। तो इसलिए अब मामला जो है वो जाएगा, ये हाई कोर्ट जाएगा, सुप्रीम कोर्ट जाएगा, और वहाँ पे फिर ये फैसला होगा कि इलेक्शन कमीशन ने जो वर्डिक्ट दी है वो रिवर्स हो सकती है या नहीं हो सकती है। पूरी कोशिश होगी पीटीआई के मुखालिफिन की, इमरान खान के मुखालिफिन की, कि वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को ये पटिशन दें कि ये जो फ़ैसला है इसको ताहयात नाअहली में तब्दील किया जाए। ये नहीं कि सिर्फ इस असेंबली की जो मुद्दत जो कि 2018 से लेकर 23 तक की है, और अगर उसमें वो कामयाब हो जाते हैं, फिर भी इवन देन अगर इलेक्शन कमीशन ये फैसला करता है ताहयात नाअहली का, वो फैसला भी चैलेंज होगा। बहुत शुक्रिया।